Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. I myself Sheikh Sumayya on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School will going to teach you today GK from Cherry Book Semester 2 from Standard 2nd. Okay, we have completed the whole portion of general knowledge, that is GK. Now today onwards we will be doing the revision, and this revision work you have to do in your notebook. आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है। जो जो चैप्टर्स में आपको वापस से समझा रही हूँ उसको आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, और उसके पहले आपको ये वीडियो देखना है, और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। दिस इज चैप्टर नंबर 1, मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स। ओके, तो देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स दैट हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी उनकी खासियत होती है कि उनको हम मेडिसिन्स की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं कट हो जाए तो हम वहाँ पर टर्मेरिक लगा सकते हैं, जैसे हल्दी लगा देते हैं ना, तो उससे हमारे घाव भर जाते हैं। ओके, सो कभी हमें खांसी हो जाती है तो मम्मी कहती है ना, अजवाइन के पत्ते खा ले बेटा, या तुलसी के पत्ते खिलाते हैं, तो वो भी एक मेडिसिन की तरह यूज़ होते हैं। दे क्योर मैनी माइनर एलिमेंट्स, यानी कि छोटी छोटी तकलीफ़ों से हमें आराम मिल जाता है। माइनर यानी छोटी, और एलिमेंट्स यानी जो छोटी छोटी परेशानियां होती है, तकलीफ़ें होती है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, या कहीं कुछ कट जाना, छिल जाना, तो उसमें हम ये टर्मेरिक या फिर मेडिसिनल वैल्यूज़ प्लांट्स की यूज़ आती है। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर्स। नेम द प्लांट्स विथ मेडिसिनल वैल्यूज़। यहाँ पर हमको कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उसके साथ उसकी खासियत बताई है कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी प्लांट्स का नाम है। ओके, तो नंबर 1, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट कैन हेल्प रिड्यूस स्किन इरिटेशन। स्किन इरिटेशन यानी हमें जो स्किन यानी चमड़ी पर जो खुजली आती है, उसमें ये पत्ते हमें बहुत काम आते हैं। तो क्या आप बता सकते हो ये किस चीज़ के पत्ते हैं? ये बताओ बेटा, ये किस चीज़ के पत्ते हैं? ये नीम के पत्ते हैं, है ना? किस चीज़ के पत्ते हैं? नीम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीम। आप लोगों को अपनी नोटबुक में ड्राइंग नहीं करना है, सिर्फ आंसर्स लिखने हैं और साथ में इसकी क्वेश्चंस भी लिखने हैं। ओके, नाउ नंबर 2 पर है नोन एज तुलसी इन इंडिया। इसे तुलसी के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में। दिस प्लांट इज़ यूजफुल इन ट्रीटिंग माइल्ड कफ एंड कोल्ड, और ये माइल्ड कफ और कोल्ड में यूज़ होता है। तो इसका क्या नाम है? इसे हम बेसिल भी कहते हैं, बेसिल। नाउ च्यूइंग दीज फ्लावर बर्ड्स हेल्प रिड्यूस टूथ एक। ये जो है ये फ्लावर के बर्ड्स हैं। फ्लावर के बर्ड्स यानी फ्लावर जो होता है उसके बीच में जो बर्ड्स होते हैं ये वहाँ से निकलते हैं, और इसे खाने से हमारे जो दांतों में दर्द होता है वो उसमें आराम मिलता है। तो ये कौन सा प्लांट है? क्लव। इसे हम कहते हैं क्लव, यानी हम अपनी ज़बान में कहते हैं लविंग। लविंग जो आता है ना, लौंग, वो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लव। दिस इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर कट्स, बर्न्स एंड ब्रूइजेस। कहीं पर भी हमें कट लग जाए, या जला हुआ हो, या इचिंग होती हो, या छिला गया हो, तो उसके लिए ये यूज़ होता है एक एंटीसेप्टिक की तरह से। यानी कि उसके ऊपर अगर हम वो लगा लें तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, या जो डस्ट और धूल मिट्टी लगने से जो तकलीफ़ पहुंचती है वो नहीं पहुंचती। तो बताओ ये कौन सी हर्ब्स है? ये है टर्मेरिक, TURMERIC, टर्मेरिक। इसे हल्दी भी कहते हैं। नंबर 5, दिस हर्ब इज रिफ्रेशिंगली कूल एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन। ये डाइजेशन में भी काम आता है, यानी हमें अगर अपचा हो गया हो, बदहजमी हो गई हो,
तो उसमें भी ये काम आता है और इसे खाने से हम एकदम फ्रेश फील करते हैं, कूल फील करते हैं। ये किस चीज़ के पत्ते हैं यानी लीव्स हैं? ये है मिंट। मिंट यानी पुदीना, पुदीने के पत्ते हैं। कई लोग पुदीन हरा खाते हैं, अगर बदहजमी हो जाए तो उसमें मिंट मिला हुआ होता है यानी पुदीना मिला हुआ होता है। ओके, नंबर 6, दिस रूट स्पाइस प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। ये भी एक रूट है और ये रूट कब काम आता है? जब हमें सर्दी या खांसी हो जाती है तो इसका यूज़ करने से हमें उसमें आराम मिलता है और इसे खाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपको दिख रहा है ये किस चीज़ का रूट है? इसका नाम क्या है? ये है जिंजर यानी अदरक, है ना बेटा? आपको पता है ना, अदरक तो आप लोगों ने घर में देखी ही होगी। इसे हम कहते हैं जिंजर। नंबर 7, द टेंडर वाइट पल्प ऑफ दिस फ्रूट इज़ हेल्पफुल फॉर माउथ अल्सर्स। माउथ अल्सर्स यानी मुंह में जो चांदी हो जाती है, जो छाले पड़ जाते हैं, उसके लिए इसका जो अंदर का वाइट पल्प होता है ना, जिसे हम कहते हैं कोपरे की मलाई, वो सॉफ्ट सॉफ्ट मलाई निकलती है, आपको पता है बेटा? तो उसमें ये बहुत यूज़फुल होता है। अगर आपको मुंह में चांदी हो गई हो तो आप कोकोनट का पानी पीकर अंदर की जो मलाई निकलती है उसे आप खा लो तो आपको बहुत आराम मिलता है। तो ये कोकोनट है। क्या है ये? कोकोनट, COCONUT, कोकोनट। आगे देखो नंबर 8 पर है, दिस बल्ब शेप वेजिटेबल व्हेन ईटन रो कैन हेल्प प्रिवेंट सनस्ट्रोक। यानी ये जो बल्ब शेप का जो वेजिटेबल है, अगर आप ये खा लो तो आपको सनस्ट्रोक यानी लू लगने से आप बच सकते हो, है ना? बहुत कड़ी धूप होती है तो उसमें आपको ये बल्ब लाइक वेजिटेबल आपको बचाता है। कई बार हमने देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं ना, वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनको खेती करनी होती है और खेती तो खुले में ही होती है, तो उनको कितनी धूप में काम करना पड़ता है और ये खाने से उनको मतलब धूप का जो असर है, जो लू लगने का असर है, वो नहीं होता है। तो ये कौन सा वेजिटेबल है? ये है ऑनियन, ONION, ऑनियन। आई होप ये मेडिसिन आपको पता चली होगी और आपको अगर कभी ऐसा कुछ हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके चिल्ड्रन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।